यहाँ पर कहते हैं कि माँ ने गलत किया, माँ ने अच्छा किया था। क्यों अच्छा किया था? कि घर आते तो राजा के राजकुमार बनते, और बाहर गए तो राम बन के आए। कैसे आए? गुरु की आज्ञा से, गुरु के संग रहे, गुरु की सेवा की, गुरु के चरण दबाए, गुरु के जाके आश्रम में लकड़ियां बीनी, गुरु की सेवा करी। आज बताओ सबसे बड़ा धर्म क्या है? आप सत्संग सुनते भी हो, सत्संग करते भी हो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? माता पिता तो तुम्हारे हैं ना, बस में करोगे और बेबस में करोगे तो उन्हें तो जायदाद दी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म ये तो कहते हैं कि सत्संग में आओगे तो अटक जाओगे, कहीं जाके बाहर अटक जाओगे। सबसे बड़ा धर्म होता है कि दूसरों की सेवा करना। अपने की सेवा हर एक इंसान कर लेता है। इनका अभी गिलास तुम्हारी औरत धोने को तैयार नहीं होगी, या इनकी पत्नी तुम्हारा गिलास धोने को तैयार नहीं होगी। सबसे बड़ा धर्म होता है कि तुम्हारे अंदर जो सांसें चलती हैं, तुम्हारे अंदर जो सांसें चलती हैं, उस सांस को औरत पहचान जाए तो कहीं भेद और भाव नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा धर्म होता है कि जात पात और भेदभाव को तोड़ो, वो बदला जमाना, तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो। बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हो? तुमने गुरु तो बनाए नहीं तरीके से। गुरु ने कहा कि बेटा हमारे दर्शन करने आओ। कैसे बताओ? इतने लोगों में गुरु जी किन्हें चाहते हैं? भगवान राम की सेवा करते थे हनुमान जी, तो उन्हें चाहते थे, उन्हें चाहते थे। एक दिन हनुमान जी से बोले भगवान राम कि बेटा जाओ रजिस्टर लेकर के लाओ, हम अपने सब भक्तों के नाम जांचेंगे। और भक्तों 15 तारीख है, जिस किसी को फीस जमा करने हैं अपने नाम की फीस जमा कर सकता है। तो एक दिन हनुमान जी से बोले भगवान राम कि बेटा जाओ हम सबके नाम जांचेंगे, कौन सा भक्त हमारा ध्यान करता है। तो हनुमान जी को भेज दिया। आज्ञाकारी थे, प्रभु के चरणों में रहते थे। तो हनुमान जी गए, मोटे से रजिस्टर को लेकर के लाए, और जहाँ पर कहते हैं कि बालक बंदर एक स्वभाव, और जहाँ बैठे ता करे पन्ना को पलटने लगे, कहीं उनका नाम नहीं। हनुमान जी रोने लगे तो उनके आंसू टपके और रजिस्टर पाए, प्रभु के चरणों में रख दिया। जब चरणों में रखा तो एकदम से उनकी निगाह गई भगवान राम की कि पुत्र रोए क्यों? बेटा क्यों रोए? तो पिताजी हम इतने आगे हैं, हमारा कहीं रजिस्टर में नाम नहीं, रात दिन सेवा करते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं प्रभु, हमें नाम चाहिए। हमें हाँ, हमारा कहीं नाम नहीं, हम इतने खराब हैं। बेटा नाम है तसल्ली, फिर दोबारा से उतना ही कष्ट दिया कि जाओ उस रेख में पतली सी कॉपी रखी है, उन्हें निकाल के लाओ। पतली सी कॉपी रखी है, उसे निकाल के लाओ। फिर हनुमान जी गए, दोबारा गए तो पतली सी कॉपी लाए और पलट के देखते हैं पहले ही नंबर पर उनका नाम है। खुश हो गए, चरणों पकड़ के लिपट गए रजबन के। बोले प्रभु ये क्या है? रैत हमें ये समझाओ कि पतली सी कॉपी में क्यों हमारा। जब तक उन्होंने पूछा नहीं, बोले रजबन के लिपटे गए। लेकिन बेटा इसका रहस्य ये है कि जिन भक्तों का, जो भक्त हमारा ध्यान करते हैं शाम को, उनका मोटे रजिस्टर में नाम है। तो भक्त हमारा ध्यान करते हैं तो मोटे सी रजिस्टर में नाम लिख लिया उनका, हमारा ध्यान है। और जिन भक्तों का हम ध्यान करते हैं
जिन भक्तों का हम ध्यान करते हैं उनका पतली सी कॉपी में नाम लिखा जाता है। तो वो मनुष्य इतना भाग्यशाली होता है जिस मनुष्य के अंदर गुरु महाराज की छत्र और छाया होती है, उसे याद करते हैं। इस पहचान को हर एक इंसान नहीं जान सकता। माता उनकी अंजनी थी, उनकी माता अंजनी थी, तो भगवान सवेरे गुरु महाराज कहते थे कि बेटा जाओ माँ के ध्यान आशीर्वाद लेके आओ। आज कोई गुरु कहता है कि अपने पिता और माता के यहाँ जाओ? कहता है बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ और हमें दो, हम 4 पहिया गाड़ी चलेंगे। ये कहा कि बेटा तुम्हारे संकट जब कटेंगे अपने माता और पिता के दर्शन करो, जो हमारे सत्संग में लिखा है कि हम कहते हैं कि बेटा हम बाद के हैं, पहले माता और पिता अपने के दर्शन करोगे, संकट हम चुटकी मात्र में काट देंगे। तो दर्शन किससे कहते हैं? माता पिता शाम को सोए और सुबह को उठे। नए मंदिर बने कि नहीं? नए मंदिर बने। अब हम मंदिर के यहाँ जाएंगे तो हम दर्शन करेंगे। तो सती सावित्री सती अनुसुईया कहती है कि तारा है सारा जमाना, गुरु हमको भी तारा। हम
सत्य है झूठा है। और रात में लेटते हो आप लोग, कभी ये देखा पहचान करके कि तारे कितने चमकीले चमकीले हैं कि कुछ कम हो गए? कम हो गए कम हो गए हैं? क्यों कम हो गए? कि जे तारे हैं ना नीचे उतर आए, इसलिए कम हो गए। ये पहचान होती है कि धराधाम पे जब आता है मनुष्य तब कम चमकीला हो जाता है। और यहाँ आगे राक्षसों में भिद गया। जब राक्षसों में भिद गया तो उसकी चमक कम हो गई। जैसे अच्छा आदमी है ना, अच्छा मनुष्य है, उसकी भी चमक कम है ना। मनुष्य जैसा खराब है, उसकी संगत बैठता है तो उसकी भी चमक कम हो जाती है। पहचान नहीं जानता। जैसे कि अभी गारंटी की तोड़ियां चलती है ना, गारंटी की, उसमें सोना मिलाया जाता है कि एक जोड़ी निकल आई सोने की तो 10 बिक जाती है। वोटा चांदी डाली तो उसकी पहचान नहीं। तो सत्संग गुरु महाराज कहते हैं कितने सत्संग हो रहे। अब व्यक्तिगत कैसे इन आयुओं से गुरु महाराज ये कहते हैं कि पति के चरणों में लाल फूल चढ़ाना। कहते हैं तो पति विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान। कभी पति ने ये जाना कि लक्ष्मी ने ये आया जाना माने का करो सुबह दारू पी और खुद तो है कहता भाई है बेआरती ले ठाड़ी ये दारू पी के आए किन की आरती करे, आरती की नहीं करे। दशरथ ने खुद अपना घर सुधारा था कि हम अपने पुत्रों को राम बनाएंगे। गुरु की आज्ञा से शादी करके लाए, फिर भी खाना नहीं खाया। जब सीता जी घर आई, माता कौशल्या ने जब रसोई सौंपी, कहा बेटी ये रसोई तुम्हारी, आज खाना तुम बनाओगे और अपने पिता की रसोई। तो नई बहू जब आती है तो खीर पूरी बनती है, इसलिए खीर पूरी बनाया कि है कि हम अपनी बहू की पहचान करेंगे कि लक्ष्मी है या कुलच्छनी है। दशरथ ने कहा था तो खीर पूरी को बनाया और थारी लगा के ले गई दशरथ की धिया सीता। तब तक सीता जी में शक्ति थी, तो थी कि उनके शादी से पहले गुरु थे, शादी से पहले के गुरु थे। सीता जी के गुरु का नाम था सतानंद जी, उनके गुरु थे। तो गुरु की आज्ञा मानती थी सीता जी। तो जैसे ही थाली को लेके गई सोई एकदम तूफान आया, उस भीड़ में तिनका पड़ गया। अब सीता जी ससुर के यहाँ जाती हैं तो कुलच्छनी बजती और लेके नहीं जाती हैं, आज्ञा का पालन नहीं होता है, असमंजस में पड़ी। अब तो गुरु का ध्यान किया चरणों का, हे गुरु महाराज जो मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करी है तो ये तिनका को नष्ट कर दिया। तो थारी को लेके गई, कटोरी में तिनका को देखा, बस नष्ट हो गया, नहीं जलने लगा। अब ये रहस्य दशरथ देखते हैं कि हमारी बहू ने निगाह से तिनका जला दिया, इसका मतलब हमारी बहू के अंदर बहुत शक्ति है। तब खाना तो नहीं खाया और थाली धिया रखा और दशरथ हाथ जोड़ के खड़े बहू के सामने। आज कोई ससुर 50 कहता है बहू से और बहुएं भी ना लाए, इसलिए दशरथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं बेटा कि हम तुमसे कोई चीज मांगे देने की आज्ञाकारी है। हाँ पिताजी जो मांगो वो तुम्हारी। 3 बार कृपा से भरवाया और कहा देवगी देवगी, बोले हाँ, कि हमें भगवान राम की सौगंध है जो
हम मांगे वो दे। अपने बेटा की सौगंध खुद खाते हैं जसरत। क्यों खाते हैं? उनने जान लिया कि हमारी बहू के अंदर बहुत शक्ति है। कहाँ पिताजी कहेंगे? तब सीता जी कहती हैं कि पिताजी जो मांगो सो पाओ, क्योंकि जो तुमने अभी जो दृष्टि डाली ना, ये दृष्टि किसी मनुष्य पर मत डालिए। किसी की सौगंध है, ये दृष्टि किसी मनुष्य पे मत डाल लेना, वो तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाए। तो तुमने सबने ये देखा कि रामायण पढ़ते हो, अमल करते हो, देखते भी हो कि जब सीता अशोक वाटिका में रावण लेके गया तो तिनका को पकड़ी थी और कहती थी बार बार कि हमारे ससुर आज हमारे पति की सौगंध नहीं खवाते रावण, तो तुझे इस तिनका से भस्म कर दे। तो औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है, और पति ज्ञानी होए तब जगा सकता है, और पति बुद्धिमान नहीं है तो औरत की शक्ति पति जगा नहीं सकता। तमाकू खा के पीक मार मार के सारे शरीर का नाश कर लेते हो। तुम्हारे पेट में क्या हुआ है? कहीं समुंदर है, वहां से पानी आता है, सारे ज्ञान को बाहर कर देते हो। गुरु महाराज कहते अमृत पियो। पहले पहले के मनुष्य बताओ कितनी कितनी हजार बरस जीते थे, तपस्या करते थे, या पानी को बाहर निकालते थे। आज सत्संग हो रहा है और कहाँ तमाकू रगड़न पहुंची बह रहा है। गुरु महाराज तो लेकर छुपाई के चले गए। माता जी ने कुछ बताया और तुमने अमल नहीं कर पाया तो घरे क्या समझाओगे बच्चों को? अकेले ही तो आए। कभी बेचारा इतना पैदा कर लिया जो गुरु महाराज को अपने घर बुला सकते हो? क्यों नहीं बुला सकते हो? कि तुमने सारी कमाई नहीं बर्बाद कर दी काय में, विषय विकारों में बर्बाद कर दी, इसलिए तुम नहीं बुला सकते, गुरु जा नहीं सकते। जसरथ नंगे पैर गए थे गुरु बुलाने के लिए, ऐसे नहीं। गुरु जी फोन करते हो चले आइयो, आज हमारे घर तुम्हारी दावत है। मैं देखो जी रिश्तेदार हो तुम्हारे, भगवान से बड़े गुरु होते। बुलाने का कायदा होता है, जो सही दिल से गुरु नहीं बना पाता है उसके घर का सर्वनाश हो जाता है।